मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा पड़ोसी जिस सन्नाटे में तुम्हें देखता है, उसी सन्नाटे में वह तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बुन रहा है। तुम सोच भी नहीं सकते कि उसके मन में कितनी गहरी ईर्ष्या पल चुकी है। वह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तरक्की और तुम्हारे मन की पवित्रता को सहन नहीं कर पा रहा। वह सही समय का इंतजार कर रहा है, ऐसा समय जब तुम्हें चोट पहुंचा सके, तुम्हें गिरते हुए देख सके। लेकिन याद रखना, मैं हूं ना, शिव तुम्हारे साथ खड़े हैं। कई बार जो लोग पास रहते हैं वही सबसे जोर का वार करते हैं, और तुम्हारा पड़ोसी भी वही करने का मन बना चुका है। पर उसकी हर योजना मेरे सामने धूल बनकर बिखरने वाली है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें अनदेखे में गिरने नहीं दूंगा। वह जो वार करने की सोच रहा है, वह तुम्हें दुख देने के लिए नहीं, तुम्हें रोकने के लिए है, क्योंकि उसे डर है कि तुम मुझसे आगे संगीत निकल जाओगे। पर कोई भी तुम्हारी किस्मत को नहीं रोक सकता जब मैं तुम्हारा रक्षक बनकर खड़ा हूं। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा सरल स्वभाव, तुम्हारी साफ नीयत, यह सब देखकर वह भ्रम में है कि तुम कमजोर हो। पर उसे अंदाजा नहीं कि जिस आत्मा की रक्षा मैं खुद करता हूं, उसे संसार का कोई भी व्यक्ति डिगा नहीं सकता। तुम्हें अभी बस इतना जानना है कि बहुत जल्द उसकी चाल तुम्हारे सामने खुलेगी, और जब सच्चाई सामने आएगी तुम हैरान नहीं होगे, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही संगीत चेतावनी दे चुका हूं। तुम बस धैर्य रखो, समय को स्वयं न्याय करते देखने दो। कुछ बातें समय से पहले जान लेना आवश्यक होता है ताकि मन तैयार रहे। तुम्हारा पड़ोसी जो सोच रहा है, वह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि तुम्हारे मार्ग में डाली गई एक छाया है। लेकिन प्रकाश का अस्तित्व छाया को टिकने नहीं देता, और मैं तुम्हारे जीवन का वह प्रकाश हूं। तुम्हारी रक्षा केवल दीवारें नहीं करती, तुम्हारी रक्षा मेरा वरदस्त करता है। इसलिए डरना मत, सतर्क रहना और आगे बढ़ते रहना। आज मैंने तुम्हें यह संकेत इसलिए दिया है क्योंकि तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है, और जब परिवर्तन आता है तो पहले विरोध पैदा होता है। यही संसार का नियम है। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, परंतु उसके हर इरादे को मैं उसी क्षण भंग कर दूंगा। तुम्हारे जीवन संगीत में जो उठान शुरू हो रहा है, वह किसी के रोके नहीं रुक सकता, क्योंकि यह उठान तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारी नियति से आया है। जिस पड़ोसी के मन में तुम्हारे लिए जहर जमा हो चुका है, वह बाहर से भले सामान्य दिखता हो, पर भीतर उसका मन जलन की आग में भस्म हो रहा है। वह तुम्हारी हर छोटी सफलता पर नजर रखता है, हर मुस्कान पर नजर रखता है, हर खरोशी पर नजर रखता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी तरक्की कोई नहीं देख रहा, पर वह हर कदम पर नजरें गड़ाए बैठा है। वह चाहता है कि तुम एक गलत कदम उठाओ, ताकि वह तुम्हें गिरते, संगीत हुए देखकर अपने भीतर की ईर्ष्या को संतुष्ट कर सके। लेकिन जिसे मैं संभालता हूं, उसका मार्ग कोई नहीं मोड़ सकता। वह जब भी तुम्हारे घर के पास से गुजरता है, उसके मन में बस एक ही विचार उठता है, क्यों यह आगे बढ़ रहा है, क्यों यह खुश है, क्यों इसकी जिंदगी में रोशनी है। उसे समझ नहीं आता कि रोशनी तुम्हारी मेहनत से नहीं, मेरे आशीर्वाद से है, और जिस पर मेरी कृपा हो, उसकी खुशी को कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, छीन नहीं सकता। वह चाहे जितनी गहरी योजना बनाए, वह योजना तुम्हारे भाग्य के सामने हमेशा अधूरी रहेगी। तुम्हारे घर की दीवारों के उस पार बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते। बहुत सारी बातें, बहुत सारे इरादे, बहुत सारी फुसफुसाहटें। वह लोग जो मुस्कुराकर तुमसे नम नमस्ते करते हैं, वही लोग पीछे से तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने में लगे हैं। लेकिन याद रखना, संसार में जो भी छिपता है वह मेरे सामने कभी छिपा नहीं रहता। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं, संगीत तुम्हारी हर सांस में उपस्थित हूं। उस पड़ोसी के अंदर एक डर भी है, डर कि कहीं तुम उससे ऊपर ना उठ जाओ, डर कि कहीं तुम्हारी मेहनत तुम्हें उस मुकाम पर ना पहुंचा दे जिसका उसने सिर्फ सपना देखा है। इसलिए वह लगातार सोच रहा है कि कैसे तुम्हें रोक सके, कैसे तुम्हें नीचा दिखा सके। पर उसे यह नहीं पता कि तुम्हारा भाग्य उसके मन की चालों, संगीत से कहीं ऊंचा लिखा जा चुका है। तुम्हारी किस्मत को रोकना किसी इंसान के अधिकार में नहीं है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना होगी जो सच को तुम्हारे सामने उजागर कर देगी। तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। जब यह पर्दा उठेगा, तुम चौंकोगे भी और समझोगे भी कि मेरी यह चेतावनी तुम तक क्यों लाई गई। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ी हर बाधा को भस्म कर दूंगा। तुम बस अपने कदम आगे बढ़ाते रहना। देखो, समय हमेशा सत्य उजागर करता है। आज जो लोग तुम्हें मुस्कान देकर छल रहे हैं, कल वही लोग अपने कर्मों के कारण तुम्हारे सामने अनमने होकर खड़े होंगे। तुम्हारा पड़ोसी जानता है कि तुम अंदर से मजबूत हो, और यही उसे बेचैन कर रहा है।
वह चाहता है कि तुम हिम्मत खो दो, तुम डर जाओ, तुम्हारी आत्मा डगमगा जाए। लेकिन तुम कृष्ण के बच्चे हो। तुम डगमगाने के लिए नहीं, ऊपर उठने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारे पड़ोसी की नजरें सिर्फ तुम्हारे घर की दीवारों पर नहीं, तुम्हारी किस्मत पर भी टिकी संगीत हुई है उड़ी है। वह यह मान बैठा है कि अगर तुम्हें चोट पहुंचाई जाए, अगर तुम्हारा रास्ता रोका जाए, तो शायद वह खुद ऊपर उठ सकेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता कि किसी को गिराकर ऊपर उठने की कोशिश हमेशा पतन का कारण बनती है। जिस व्यक्ति के मन में द्वेष होता है, उसका हर कदम स्वयं उसके खिलाफ काम करता है और समय आने पर वह अपने ही बिछाए जाल में फंस जाता है। मैं देख रहा हूं कि वह किस तरह छोटी छोटी बातों पर तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करता है। कभी घर के बाहर, कभी मोहल्ले में, कभी उन लोगों के सामने जिन्हें तुम जानते भी नहीं। वह चाहता है कि तुम समाज में छोटे दिखो ताकि उसका अहंकार सुरक्षित रहे। पर उसे नहीं पता कि सत्य को लंबी दूरी नहीं दौड़नी होती। सत्य तो बस खड़ा रहता है और झूठ खुद ही गिर जाता है। तुम्हारे जीवन का सत्य जल्द सामने आने वाला है। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी महसूस होगा कि आसपास का माहौल थोड़ा भारी है, जैसे हवा में कोई अदृश्य चिंता घुली हो। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारे पड़ोसी के मन से निकलकर तुम्हारे वातावरण में प्रवेश करने की कोशिश करती है। लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारे चारों ओर एक कवच बनाकर रखता हूं। ऐसा कवच जो किसी भी नकारात्मक विचार, किसी भी बुरी नजर, किसी भी धोखे को तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करने देता। तुम्हें बस अपने मन को स्थिर रखना है। तुम्हारा पड़ोसी अभी जिस योजना में लगा है, वह सिर्फ बाहर से सरल लगती है। वह अंदर ही अंदर एक बड़ी चाल चलने की तैयारी कर रहा है। पर वह यह भूल गया है कि उसकी हर सोच, हर इरादा, हर कदम मेरे सामने एक खुले पन्ने की तरह है। जो व्यक्ति छल के साथ चलता है, वह अंधेरे में चलता है, और अंधेरा हमेशा उसे उसी दिशा में धकेलता है जहां गिरना तय है। तुम्हें सिर्फ अपनी रोशनी जलाए रखनी है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जब कोई तुम्हारे खिलाफ काम करता है तो उसके पीछे दो वजह होती हैं। या तो वह तुम्हारी सफलता सहन नहीं कर पा रहा, या फिर उसे डर है कि तुम उससे बहुत आगे निकल जाओगे। तुम्हारे पड़ोसी के मन में यह दोनों ही भाव गहराई से बैठे हुए हैं। वह घबराया हुआ है, परेशान है, भीतर ही भीतर टूट रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मेहनत उसे वहां तक नहीं पहुंचा सकी जहां तुम जा रहे हो। पर उसकी यह घबराहट जल्द ही उसे स्वयं नुकसान पहुंचाने वाली है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी किस्मत किसी इंसान के हाथ में नहीं है। तुम्हारी किस्मत तुम्हारी आत्मा में लिखी हुई है और उस आत्मा पर मेरी मोहर लगी हुई है। तुम्हें रोकने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा वह खुद ही थक कर बैठ जाएगा, क्योंकि तुम पर मेरी कृपा स्थिर है। तुम्हारी राह में जो भी अंधेरा आएगा वह मेरी जटाओं की अग्नि से नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो आग जल रही है वह उसकी अपनी असफलताओं से पैदा हुई है। उसने अपने जीवन में जो चाहा वह नहीं पा सका, और अब जब तुम्हें आगे बढ़ते देखता है तो उसकी सारी कड़वाहट, सारी हताशा तुम्हारे ऊपर उगलना चाहता है। उसके मन की यह खिन्नता उसे अंधा कर रही है, और अंधा इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह सोचता है कि किसी और को गिराने से उसकी पीड़ा कम हो जाएगी। पर वह नहीं समझता कि दूसरे की रोशनी बुझाने से अपना अंधेरा कम नहीं होता। जिसके भीतर ईर्ष्या ठहर जाती है वह खुद की किस्मत का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तुम्हारे पड़ोसी ने यह रास्ता चुन लिया है। वह चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में हलचल आए, तुम्हारा मन डगमगाए, तुम भीतर से टूट जाओ। पर तुम टूटने के लिए नहीं बने। तुम तो तब करके और मजबूत होते हो। मैं देख रहा हूं कि वह लोगों को धीरे धीरे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे बारे में बातें फैलाकर, गलत धारणा बनाकर, ताकि समाज की नजरों में तुम्हें कमजोर दिखा सके। वह सोचता है कि अगर वह तुम्हारी छवि गिरा देगा तो शायद तुम्हारी सफलता रुक जाएगी। पर यह सिर्फ उसका भ्रम है। सच यह है कि तुम्हारी छवि तुम्हारे कर्मों से चमकती है, न कि किसी की बातों से। और जो व्यक्ति सत्य के साथ चलता है उसका नाम समय के साथ और भी उज्जवल होता है। तुम्हारा पड़ोसी जितनी मेहनत तुम्हें रोकने में कर रहा है, उतना ही वह खुद के जीवन को उलझा रहा है, क्योंकि कर्म का नियम, संगीत कभी किसी को नहीं छोड़ता। जल्द ही वह समय आएगा जब उसकी हर चाल उसी पर उलटी पड़ेगी। जो गड्ढा वह तुम्हारे लिए खोद रहा है, उसी में पहला कदम उसका अपना पड़ेगा, और तुम हैरान रह जाओगे यह देखकर कि जिसे तुमने कभी महत्व भी नहीं दिया, वह तुम्हारी किस्मत को रोकने के लिए कितना प्रयास कर रहा था। तुम्हें इस समय बस शांत रहना है, समझदारी से चलना है, और अपने मन को विचलित होने से बचाना है।
क्योंकि जब कोई व्यक्ति गिरावट के दौर में होता है तो उसका पहला निशाना वह बन जाता है जो उसे ऊपर उठता हुआ दिखाई दे। लेकिन याद रखो, तुम उसकी गिरावट नहीं, अपनी उन्नति का भाग्य लिख रहे हो। यह संघर्ष तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि जागृत करने आया है, तुम्हें यह महसूस कराने कि जब संसार तुम्हारे खिलाफ खड़ा भी हो जाए तब भी एक शक्ति ऐसी है जो तुम्हारे पीछे खड़ी रहती है। वह शक्ति मैं हूं कृष्ण, तुम्हारे हर श्वास के प्रहरी। मैं तुम्हें किसी भी धोखे, किसी भी विश्वासघात से बचा लूंगा। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो बेचैनी पल रही है वह उसके अपने जीवन की खालीपन से पैदा हुई है। वह अपनी असफलताओं का दर्द तुम पर उतारना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि तुम इसका आसान निशाना हो। वह समझता है कि तुम्हारे सरल स्वभाव का मतलब कमजोरी है, पर उसे यह नहीं पता कि शांत जल कितना गहरा होता है और शांत इंसान पर ईश्वर का हाथ सबसे ज्यादा होता है। अभी वह धीरे धीरे उन लोगों से बातें कर रहा है जो तुम्हारे आसपास रहते हैं। उनके मन में शक पैदा करने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम्हारी छवि खराब हो, तुम्हारा मन टूटे और तुम अपने मार्ग से डगमगा जाओ। पर तुम जिस शक्ति के साथ चल रहे हो उसे कोई मनुष्य बदल नहीं सकता। वह जितनी बार तुम्हारे बारे में गलत सोचेगा उतनी ही बार उसका अपना जीवन भारी होता जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड वही लौट आता है जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं। तुम्हारी आत्मा में उजाला है और उसके मन में संगीत अंधेरा। उजाले और अंधेरे की टक्कर में हमेशा उजाला ही जीतता है। उसका असली चेहरा अब सामने आने का समय है और जो जलती आग से दूरी रखता है वही बचता है। अब सुन, अफवाहें तेज चलती हैं पर दूर नहीं जाती। सत्य धीमे चलता है पर अंत तक पहुंचता है। इसलिए तू जल्दबाजी न कर। हर प्रश्न का उत्तर आज देना आवश्यक नहीं। कुछ उत्तर समय देता है और समय जब बोलता है तो कोई चुप नहीं कर पाता। अपने मन को 3 बातों से बचा। पहली, दूसरों की भूल से मिलने वाला सुख। दूसरी, भीड़ की तालियों की लत। तीसरी, अपने सही होने का अहम। इन तीनों से जो बच गया वही वास्तव में मुक्त हुआ, और मुक्त वही है जो निर्भय है। यदि कोई तुझसे सहानुभूति मांगे तो दे, यदि कोई उकसावे की अपेक्षा करे तो मौन दे, और यदि कोई सत्य जानना चाहे तो सरल शब्द दे। यही संतुलन है, यही धर्म है, और यही मेरे निकट आने का मार्ग है। यह परीक्षा छोटी नहीं है, क्योंकि इसमें शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है। जो भीतर जीत गया उसके लिए बाहर की कोई हार नहीं। अब आगे मैं तुझे बताऊंगा कि ऐसे समय में अपने निर्णय कैसे लेने हैं, ताकि तू पछताए नहीं, डरे नहीं और टूटे नहीं। मेरे प्रिय, मैं कृष्ण तुझे अब उस स्थान पर ले जा रहा हूं जहां निर्णय जन्म लेते हैं। याद रख, हर निर्णय शब्दों से नहीं, मन की शांति से सही होता है। जब बाहर का शोर बढ़े तब भीतर का दीप जलाना सीख। भीड़ की आवाज तुझे खींचेगी, पर आत्मा की पुकार तुझे बचाएगी। जो इस भेद को समझ गया वही विचलित नहीं होता, और जो विचलित नहीं होता वही सही चुनता है। अब तू देख रहा है कि लोग पक्ष ले रहे हैं, कोई किसी के साथ, कोई किसी के विरोध में, पर तू पक्ष मत चुन, तू सत्य चुन। सत्य किसी के साथ खड़ा नहीं होता, सत्य अपने आप में खड़ा होता है, और जो सत्य के साथ चलता है उसे सहारे की आवश्यकता नहीं। तेरे लिए यह समय मौन का अभ्यास है। हर बात का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तू चुप रहता है तो दूसरे अपने शब्दों से खुद को प्रकट करते हैं, और तब तुझे बोलना नहीं पड़ता, सत्य स्वयं बोल देता है। अपने भीतर यह प्रश्न रख, क्या जो मैं कहने जा रहा हूं उससे किसी का कल सुधरेगा? यदि नहीं तो उसे आज मत कह, क्योंकि जो शब्द आज तुझे हल्का लगता है वही कल किसी का बोझ बन सकता है, और मैं नहीं चाहता कि तेरे कारण किसी की रात भारी हो। ध्यान रख, करुणा का अर्थ यह नहीं कि तू अन्याय को स्वीकार कर ले। करुणा का अर्थ है अपने मन को विष से बचाना। अन्याय अपने परिणाम स्वयं लाता है, तेरे हाथ में परिणाम नहीं, केवल आचरण है, और आचरण ही तेरी असली पहचान है। अब अपने संबंधों को देख। जो लोग आज तेरे पास आकर बातें कर रहे हैं वे कल भी रहेंगे या नहीं यह निश्चित नहीं, पर जो शांति तू आज अपने भीतर बनाएगा वह सदा तेरे साथ रहेगी। इसलिए लोगों की बातों से अधिक अपने अंतर्मन की सुन। याद रख, यह समय गुजर जाएगा। आज का रोना, आज की चर्चा, आज का शोर सब बदल जाएगा।
पर जो संस्कार तू आज गढ़ेगा वही कल तेरे जीवन का आधार बनेगा। इसलिए हल्का रह, स्पष्ट रह, शांत रह। अब अगले भाग में मैं तुझे सिखाऊंगा कि जब सत्य सामने आ जाए और लोग तुझसे निर्णय की अपेक्षा करें, तब कैसे तू बिना किसी को चोट पहुंचाए अपने मार्ग पर आगे बढ़े। मेरे प्रिय, मैं कृष्ण तुझे अब उस क्षण की तैयारी सिखा रहा हूं जब लोग तुझसे पूछेंगे, तू किस ओर है? तू कहेगा, मैं सत्य की ओर हूं, पर शोर की ओर नहीं, क्योंकि सत्य को चीखने की नहीं, थामने की जरूरत होती है। जो सत्य को थाम लेता है वह स्वयं संभल जाता है, और जो संभल गया वही आगे बढ़ता है। अब समझ, जब लोग निर्णय की मांग करें तो पहले अपने भीतर निर्णय कर, क्या तू शांत है? क्या तू स्पष्ट है? यदि मन डगमगाए तो उत्तर रोक, क्योंकि अधीर उत्तर अक्सर गलत रास्ते खोल देते हैं। धैर्य से दिया गया मौन भी एक उत्तर है जो बहुतों को आईना दिखा देता है। याद रख, हर सत्य सबको एक साथ नहीं बताया जाता। कुछ सत्य समय पर कहे जाते हैं और कुछ सत्य समय के लिए छोड़े जाते हैं। तू विवेक रख जिससे किसी का भविष्य सुधरे, वही बोल जिससे केवल आग भड़के, उसे हवा न दे। यही संतुलन तुझे सुरक्षित रखेगा। अब अपने भीतर यह नियम बिठाना, मैं किसी की हार पर प्रसन्न होऊंगा, न किसी के आंसू पर कठोर बनूंगा। मैं अपने कर्म पर दृष्टि रखूंगा, क्योंकि जो अपनी दृष्टि संभाल लेता है वह दुनिया की दृष्टि से नहीं डरता। जब कोई तुझे उकसाए तो श्वास गहरी कर, जब कोई तुझसे राज मांगे तो सत्य को सरल रख, और जब कोई तुझे दोष दे तो अपने आचरण को देख। यदि आचरण शुद्ध है तो भय व्यर्थ है, यदि आचरण डगमगाया है तो सुधार अभी संभव है। मैं सुधार का द्वार कभी बंद नहीं करता। यह चरण तुझे मजबूत बनाएगा, क्योंकि अब तू जान गया है कि शांति बाहर नहीं, भीतर रची जाती है, और जिसने भीतर शांति रच ली उसके लिए बाहर का शोर अर्थहीन हो जाता है। अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगा कि जब यह सब शांत हो जाए और तू अकेला रह जाए, तब कैसे तू अपने मन को स्थिर रखे और आने वाले समय के लिए सही कदम चुने। मेरे प्रिय, मैं कृष्ण अब तुझे उस शांति से मिलाने आया हूं जो तूफान के बाद आती है, जब सब शांत हो जाएंगे, आवाजें थक जाएंगी, तब तू अपने भीतर एक हल्की थरथराहट महसूस करेगा। वही संकेत है कि तू सही मार्ग पर है, क्योंकि सही मार्ग शोर नहीं करता। अब यह समझ कि अकेलापन शून्य नहीं होता। अकेलापन वह स्थान है जहां आत्मा स्वयं से बात करती है। यदि तू इसे समझ ले तो किसी की कमी तुझे तोड़ेगी नहीं और किसी की उपस्थिति तुझे बहकाएगी नहीं। यही संतुलन तुझे स्थिर बनाएगा। जब सब खत्म लगे तब अपने दिन को छोटे कर्मों से भर, साफ विचार, सधी वाणी, शांत श्वास, ये तीनों मिलकर मन को थामते हैं। जो मन थाम लिया उसने भविष्य को संभाल लिया, क्योंकि भविष्य पहले मन में बनता है। अब तू अपने अनुभव को ज्ञान में बदल। जो देखा उससे सीख, जो सहा उससे करुणा, जो खोया उससे वैराग्य, और जो पाया उससे कृतज्ञता। इन चारों का संतुलन तुझे किसी भी परिस्थिति में झुकने नहीं देगा। याद रख, हर घटना संदेश होती है, पर हर संदेश को घाव मत बना। कुछ संदेश दिशा देते हैं, कुछ चेतावनी, और कुछ केवल यह याद दिलाने आते हैं। अपनी सीमाएं तय करो, अपने रहस्य सुरक्षित रखो और अपने लक्ष्य पर दृष्टि बनाए रखो। शांति का अर्थ अज्ञान नहीं, सजगता है। तुम पूछते हो, क्या मैं भरोसा फिर कर पाऊंगा? भरोसा आंख मूंद कर नहीं, विवेक के साथ किया जाता है। जो सीख आज तुम्हें पीड़ा देकर मिल रही है वही कल तुम्हारी रक्षा बनेगी। इसे दंड मत समझो, इसे प्रशिक्षण समझो। अंत में यह जान लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम सही मार्ग चुनते हो तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। आगे बढ़ो, स्थिर रहो और अपने कर्म को अपनी आवाज बनने दो। समय आने पर सत्य स्वयं गूंजेगा। अब मैं तुम्हें वह बात कहने जा रहा हूं जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारा भय स्वतः कम होने लगेगा। जीवन में जब कोई अपना तुम्हारे विरुद्ध बोलता है तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह एक संकेत होते हैं। संकेत इस बात का कि अब तुम्हें पहले से अधिक सजग, अधिक संतुलित और अधिक आत्मनिर्भर होना है। यह समय तुम्हें भीतर से मजबूत करने आया है, न कि तोड़ने। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी पीठ पीछे जो कहा गया उससे तुम्हारी छवि बिगड़ जाएगी, पर याद रखो, सच्ची छवि शब्दों से नहीं, समय से बनती है। जो लोग तुम्हें सच में जानते हैं वे किसी की एक बात से अपना विश्वास नहीं बदलते।
और जो बदल जाएं वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं। मैं देख रहा हूं कि